कहानी पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो तू गांव में कई सारी औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ जो कर्म कांड करता था, न ऐसा यहाँ जो तू कुछ सोच रहा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सब शहर की लौंडियां हैं, दिखने में जितनी भोली अंदर से उतनी ही चालू और टेढ़ी। और शांति एक ही सांस में अपनी बात खत्म करती है। मगर हरी के दिल और दिमाग में तो जैसे एक तूफान उठा हुआ था। वो इस समुद्र में उठी हुई ऊंचे लहरों को चीरकर उस पर अपनी फतेह का झंडा लहराने वाला था। देखना था कि उसका ये सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है या फिर हकीकत। अब आगे काफी देर तक हरी शांति की कही हुई एक एक बातों पर गौर फरमाता है और आखिर उसके चेहरे पर फिर से एक कमीनी सी मुस्कान आ ही जाती है, जिसे देखकर शांति ना में अपना सिर हिलाती है और उसे ये कहती है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, और फौरन बाहर की तरफ चली जाती है। वहीं हरी शांति की थिरकती हुई कूल्हों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और ये सोच रहा था कि अगर किसी भी चीज को पाने की जिद हो तो देर सबेर इंसान उस चीज को आखिर हासिल करके ही लेता है। बस उस काम को करने में सच्चे दिल से मेहनत, लगन और शिद्दत होनी चाहिए। बाकी तो सब ऊपर वाला है ही। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। प्रिया सागर के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और सागर कुछ घर के पुराने पेपर चेक कर रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। वह उन पेपर को इकट्ठा करता हुआ एक फाइल में रखने लगा और सीधा मेन डोर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने शांति अपने एक हाथ में झाड़ू के लिए हुए, वहीं दूसरे हाथ में वाइपर लिए हुए और उसके ठीक पीछे हरी अपने एक हाथ में बाल्टी और मग और दूसरे हाथ में पोंछा का कपड़ा लिए हुए खड़ा था। उन्हें ऐसे देखकर धीरे से मुस्कुराता हुआ उन्होंने अंदर आने को इशारा किया। वहीं वो दोनों नमस्ते साहिब कहकर सीधे अंदर चले आए। साहिब बताइए, साफ सफाई किधर से शुरू करनी है? शांति अपने हाथ में थामी झाड़ू को धीरे से नाचती हुई बोली। हरी इधर उधर घर के चारों तरफ बड़े गौर से देख रहा था, शायद उस घर की सुंदरता को या फिर उस घर में रहने वाली उस बला को जो उसकी पहली ही नज़र में कहीं उसकी आंखों में बस गई थी, जो अब तक उसे कहीं नजर नहीं आई थी। मगर उसकी ये ललचाई हुई आंखें बस इस वक्त उसे ही तलाश रही थी और उसकी ये तलाश बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि घर की साफ सफाई कहाँ से और किधर से शुरू करनी है? ये तो तुम्हें मेरी गृह मंत्री ही बता पाएगी। और इतना कहते हुए हौले से मुस्कुरा देता है। शांति के चेहरे पर भी एक प्यारी सी हंसी आ जाती है। एक बात बोलूं साहब, आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। जितने अच्छे इंसान आप हैं उतनी ही अच्छी मेम साहब। मेम साहब जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही नरम दिल की भी। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। और शांति अपने दिल की बात सागर से बोल देती है। जवाब में सागर धीरे से बस मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में पायलों की खनकने की आवाज उस कमरे में गूंज उठती है, जिससे ये पता चलता है कि प्रिया आ रही है। इधर हरी के दिल में बेचैनी की एक तेज लहर उठती है और आंखें जिसकी अब तक तलाश रही थी उसके आने की आहट सुन के वो और भी ज्यादा चमक जाती है। और जिधर से आवाज आ रही थी हरी अपने आप को नहीं रोक पाया और उसकी तरफ अपनी गर्दन को घुमाता हुआ टकटकी लगाए बस देखने लगता है। और जैसे ही प्रिया अंदर आती है हरी की आंखें चमक जाती है। प्रिया के हाथों में एक नाश्ते की ट्रे थी। हालांकि मई का महीना चल रहा था तो सुबह से ही गर्मी होनी लाजमी थी। किचन में काम करने से इस वक्त प्रिया का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसकी गर्दन और चेहरे पर चंद बूंदे पसीने के साफ नजर आ रहे थे। इस वजह से उसका दुपट्टा भी अपने सीन पर नहीं लगाया हुआ था। उसने एक काले रंग का टाइट सूट पहना था और नीचे उसी रंग की लेगिंग पहन रखी थी, जिससे उसका बदन उन कपड़ों में पूरी तरह से चिपका हुआ था। सूट का गला आगे से थोड़ा बड़ा था, जिससे उसकी गर्दन और सीने का ऊपर वाला हिस्सा खुला था, जो कि इस वक्त बेहद ही आकर्षण लग रहा था। गर्दन और सीने की नीली नसें और उस पर पसीने की चंद बूंदें और सूट में कसी दो बड़ी बड़ी छातियां जो कि पूरे गोल आकार में थीं, तनी हुई सुडौल रूप में थी। बाल जैसे मर्द के दिल में आग लगा देने के लिए बस काफी थी। वो प्रिया के बदन के हर एक एंगल को अपनी आंखों से बहुत ही बारीकी से स्कैन कर रहा था। भारी जांघें, उभरी हुई मटकी, पतली कमर, बड़ी बड़ी छातियां और पतला शरीर, जो कुछ एक औरत में होनी चाहिए वो सब कुछ प्रिया में थी। शायद इस वजह से हरी इस वक्त अपनी पलक झपकना भी भूल गया था। जब प्रिया की नजरें अपने सामने खड़े उन दो नौकरों पर पड़ती हैं, उसके चेहरे पर शर्म और हया की लकीरें भी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि कमरे में इस तरह से दो नौकर सागर के पास खड़े हुए होंगे। हालांकि उसने डोर बेल बजते सुना भी था, मगर शायद भूल जाने की वजह से वो अपने सीने पर दुपट्टा डालना भूल गई थी, या शायद गर्मी की वजह से भी। वहीं हरी के दो टांगों के बीच हलचल होनी शुरू हो गई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। अगर उसका बस चलता तो वो इसी वक्त प्रिया के ऊपर चढ़ जाता, मगर प्रिया की नजरें जब हरी पर पड़ती हैं वो फौरन शर्माते हुई अपने सीने पर एक हाथ रख लेती है और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेती है।
शायद वो अपने बड़े बड़े उभारों को उसकी नज़रों से अब छुपाना चाहती हो, मगर हरी की तो नज़रें जैसे उसकी गोलाइयों के साइज को नाप भी लिया हो। मालिक, आपका घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हालांकि प्रिया उसकी बातों का मतलब समझ गई थी कि वो कौन सी सुंदरता की बात कर रहा है। ये सब ख्याल आते ही प्रिया के तन बदन में एक अजीब सा रोमांस उठने लगता है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। वो एक नज़र हरी के चेहरे की तरफ देखती है और हरी प्रिया की तरफ अपनी नज़रें गड़ाता हुआ धीरे धीरे से मुस्कुरा रहा था। प्रिया बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल जाती है, मगर हरी की नज़रें तो प्रिया पर मानो चिपक सी गई थी। उसकी नज़रें तो उसकी थिरकती हुई मटकी पर थी, जैसे वो बड़े ध्यान से खा जाने वाली नज़रों से बस देख रहा था। प्रिया के इस तरह चलने से उसकी मटकी के बीच की जो दरार और उभार जो सूट के ऊपर से साफ नजर आ रही थी, हरी का दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से मचल उठा था। जैसे ही प्रिया अपने कमरे में जाती है, वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने आप को पूरी तरह से सामान्य करने की कोशिश करती है। मालिक, मेम साहब तो आई भी और आकर चली भी गई। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि काम कहाँ से शुरू करना है। ना मैंने कुछ पूछा और ना उन्होंने कुछ बताया। आप कहो तो मैं जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। और शांति जैसे सागर से हुक्म मांगती है। सागर जवाब में धीरे से मुस्कुराता देता है। शांति जैसी ही जाने लगती है, उसके पीछे पीछे हरी भी जाने लगता है। ये देखकर शांति उसे वहीं रोक देती है। तू इधर ही ठहर, मैं जाकर मेम साहब से पूछ कर आती हूँ। और शांति फौरन अंदर के कमरे में चल पड़ती है। वहीं मन ही मन हरी शांति को 100 गालियां दे रहा था। वो अब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिसे वो प्रिया के और करीब जाए। जैसे ही शांति कमरे में जाती है, प्रिया बिस्तर पर बैठी हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हालांकि उसने अब सीने पर दुपट्टा डाल रखा था। शांति को ऐसे अपने कमरे में आता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। मेम साहब, मैं ये पूछ रही थी कि काम कहाँ से शुरू करना है। अगर आप बता देती तो हम लोग अपना काम फिर शुरू करते। और शांति हाथों में झाड़ू के लिए धीरे से बोल पड़ती हैं। वहीं प्रिया मुस्कुराती हुआ अपनी जगह से उठती है और उसके ऊपर के कमरे की तरफ चलने को इशारा करती है। एक बात पूछूं शांति, वो तुम्हारे साथ में जो नौकर है वो कौन है? और प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके जहन में जो सवाल था उसने शांति से पूछ तो लिया था, मगर शांति उसके इस सवाल का क्या जवाब देगी ये उसने नहीं सोचा था। मेम साहब, उसका नाम हरिया है। लोग उसे प्यार से हरी बुलाते हैं। वैसे तो ये बहुत काम का आदमी है। घर से लेकर बाहर तक ये सारा काम जनता है। जो आप इसे करवा लो, ये कभी ना नहीं कहेगा। पहले ये गांव में ट्रक से गिट्टी बालू उतारता और चढ़ाता था। उस काम में बहुत मेहनत थी और पैसे भी कम। इस वजह से ये मेरे साथ शहर को आया। और शांति एक ही सांस में सब कुछ कहती चली गई। वहीं प्रिया बड़े गौर से उसकी एक एक बातें सुन रही थी, सोच रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। आप कहो तो मैं उसे भी ऊपर बुला लूं? शांति फिर से प्रिया की तरफ देखती हुई धीरे से बोल पड़ती है। वहीं प्रिया अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी। मेम साहब, आप कहो तो मैं उसे भी ऊपर बुला लूं? शांति इस बार थोड़ी तेज आवाज में बोलती है। प्रिया एक नज़र नीचे की तरफ देखती हुई जहां सागर सोफे पर बैठा नाश्ता कर रहा था। हरी अपनी नजरें नीचे की तरफ झुकाए बस खामोश खड़ा था। प्रिया बड़े गौर से हरी को देखती हुई कोई जवाब नहीं देती। देखना था कि इस वक्त प्रिया के मन में क्या चल रहा था। ये तो बस आने वाला वक्त ही बता सकता था। प्रिया अभी भी अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई सी थी। वो टकटकी लगाए सामने की तरफ बस देखे जा रही थी, या शायद कुछ और ही सोच रही थी। हरी के आ जाने से उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत असर पड़ना अब शायद शुरू भी हो गया था। आखिर कुछ देर की चुप्पी के बाद शांति फिर से दोबारा बोल पड़ती है। मेम साहब, क्या हुआ आपको? मैं हरी को ऊपर बुलाऊं या नहीं? और इस बार शांति अपनी बातों पर जोर डालते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है। इस बार प्रिया शांति की तरफ देखती हुई धीरे से हाँ में अपनी गर्दन को हिला देती है। हाँ कहते ही प्रिया उस कमरे की तरफ चल पड़ती है जहां से अब साफ सफाई शुरू करनी थी। शांति नीचे जाकर हरी को फिर वापस ऊपर बुलाती है। हरी की आंखें फिर से चमक उठी थीं। वो तो यही चाहता था कि जब वो उस कमरे की साफ सफाई करें, प्रिया भी उसके सामने मौजूद रहे। जैसे ही हरी ऊपर आता है, अपने सामने खड़ी प्रिया की तरफ देखता हुआ फिर धीरे से मुस्कुराता है। प्रिया एक नज़र हरी के तरफ देखती हुई दोबारा से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। ना जाने क्यों उसका दिल फिर से धड़क उठा था। जैसे ही हरी प्रिया के करीब आता है, उसके बदन से एक अजीब तरह की महक उठने लगती है, जो प्रिया को और भी बेचैन कर रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि वो इस वक्त हरी के पास से फौरन हट जाए, उसे अपने पास भी ना आने दे, मगर दिल शायद कुछ और ही कह रहा था। कहा वो पाक साफ, जहां उसके बदन पर गंदगी का एक नमूनिशन तक नहीं। बदन किसी संगमरमर की तरह सुंदर और पूरी तरह से पाक साफ, जो हमेशा गुलाबों की तरह महकता था और हमेशा उसके बदन से एक परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू उठती रहती थी।
वहीं उस हरी का जिस्म जो एकदम गंदा, तेल उसके सिर पर पुते हुए, दांत भी हल्के पीले, उसके मुंह से हमेशा तंबाकू और बीड़ी की अजीब सी बदबू, ऊपर से लगता था कि वो कई दिनों से ठीक से नहाया भी नहीं है। कुल मिला जुलाकर वो सिर से लेकर पांव तक सिर्फ और सिर्फ गंदा था। मेम साहब, सफाई कहाँ से शुरू करनी है? और इस बार हरी प्रिया को सिर से लेकर पांव तक अच्छे से स्कैन करता हुआ धीरे से बोल पड़ता है। प्रिया अपने सामने के कमरे की तरफ अपने हाथों को इशारा करते हुए धीरे से बोल पड़ती है। प्रिया अच्छे से जानती थी कि हरी की नज़र कैसी है, वो उसे कैसी नज़रों से देख रहा है, मगर ना जाने क्यों उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, या फिर वो उसकी नज़रों को अनदेखा कर रही थी। ठीक है मेम साहब, मगर यहाँ नीचे बहुत से कार्टून और गत्ते पड़े हुए हैं, उन्हें तो छज्जे पर रखा ही होगा, तब जाकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई होगी। और हरी फिर से प्रिया के खूबसूरत से बदन को देखता हुआ धीरे से बोल पड़ता है। प्रिया शांति के तरफ देखती हुई फिर से बोल पड़ती है, जो समझ में आए, जैसा समझ में आए करो, मुझे बस अपने कमरे साफ होने से मतलब है। और प्रिया हरी के एक बार और करीब जाती है। वहीं उसके बदन से फिर से वही अजीब सी बदबू उठती है, जो एक बार फिर से प्रिया को मदहोश बना रही थी। ना जाने क्यों वो उस बदबू को जितना हो सके अपने सांसों के जरिए अपने बदन के अंदर उतारना चाहती थी। एक अजीब सी मदहोशी थी उस बदबू में, जो बार बार प्रिया को उसकी तरफ खींच रही थी। शायद यही वो वजह थी जो वो 2 बार जब भी हरी के करीब गई थी, दोनों बार लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपनी आंखें बंद करके उस बदबू को अपने अंदर उतार रही थी। मेम साहब, अगर इस प्यासे को पानी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इस बार हरी अपने दोनों हाथों को जोड़ता हुआ, अपने पीले काले दांत दिखते हुए प्रिया के दोनों सिने पर अपनी नजरें गड़ाता हुआ उसके चेहरे की तरफ देखकर हौले से हंस पड़ता है। प्रिया जवाब में अपनी नजरें नीचे झुकाती हुई फौरन नीचे रसोई की तरफ चल पड़ती है। कमीना कहीं का, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये किस प्यास की बात कर रहा है। जितना गंदा ये दिखता है उतनी ही गंदी इसकी नीयत भी है। और प्रिया हरी के बारे में सोचती हुई नीचे चल पड़ती है। वहीं किचन में इस वक्त सागर भी था, जो नाश्ता करके अपने बर्तन को रखने आया था। प्रिया को ऐसे अपने करीब आता हुआ देखकर वो फौरन उसे पीछे से कसकर दबा लेता है और उसकी दोनों सीनों को अपनी मुट्ठी में दबाता हुआ उसके गर्दन और गालों को बेतहाशा छूने लगता। इस बार प्रिया चिहुंक सी पड़ती है। सागर, आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। आपको तो ये भी होश नहीं कि घर पे इस वक्त 2 नौकर भी है, अगर वो आ गए या उन्होंने हमें देख लिया तो। और प्रिया सागर का पीछा छुड़ाती हुई उसे दूर होने लगती है। सागर जवाब में फिर धीरे से हंस पड़ता है। कोई क्या कहेगा डार्लिंग, मियाँ बीवी के बीच क्या होता है ये तो सबको पता है, फिर काहे की शर्म। और इस बार प्रिया के गालों को छूता हुआ बोल पड़ता है। प्रिया जवाब में धीरे से मुस्कुरा देती है। इस वक्त अगर दिन ना होता तो मैं आपको बताती। खैर जाने दीजिए, रात को मैं पूरा आपसे सब वसूल करूंगी, फिर मैं भी देखती हूँ कि आपको मुझसे कौन बचाता है। और प्रिया गोल गोल अपनी नजरें नचाती हुई फ्रीज से पानी की बोतल निकलती है। सागर धीरे से हंसता है। डार्लिंग, वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे पिताजी का फोन आया था, वो मुझे बुला रहे हैं कल ही। हो सके तो मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। तुम हो सके तो मेरा सामान पैक कर दो, मैं मार्केट से जरूरी चीजें लेता आऊंगा। और इतना कहकर प्रिया से दूर हो जाते हैं। प्रिया के चेहरे पर आई खुशियां पल भर में मुरझा जाती हैं। वो टकटकी लगाए बस सागर के तरफ देखे जा रही थी। जाइए, आपको रोका किसने है? जब जाना ही था तो पता नहीं आप हमसे क्यों शादी किया। जाइए, आप अपना काम देखिए और अपने पिताजी को देखिए, हमें नहीं। और प्रिया उस पानी की बोतल को लेती हुई बिना सागर की परवाह किए सीधे ऊपर के कमरे की तरफ चल पड़ती है। वहीं सागर यह सोचकर खुश होता है कि वो आज रात अपनी बीवी को कैसे भी करके मना ही लेगा। जैसे ही प्रिया ऊपर जाती है, इस वक्त उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था, शायद सागर के इस तरह अचानक जाने से, मगर वो अब अपनी मायूसी उन सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। इस वजह से वो नॉर्मल होती है, सीधे उस कमरे की तरफ चल पड़ती है। मेम साहब, आप बोलो तो मैं ऊपर के मकड़ी के जाले निकल दूं और हरी ऊपर के कबाड़ को साफ कर देगा, जिससे दोनों काम जल्दी हो जाएगा। और शांति धीरे से प्रिया की तरफ देखती हुई बोल पड़ती है। वहीं प्रिया भी हाँ में अपनी गर्दन को हिलाती हुई उन्हें इजाजत दे देती है। मेम साहब, पानी। और हरी के जिस्म पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। ऊपर से ये कमरा पैक होने की वजह से इसमें गर्मी भी ज्यादा थी। हरी का कोयला जैसा बदन पसीने की वजह से और भी ज्यादा चमक रहा था। इस तरह पानी मांगने से प्रिया उस पानी की बोतल को हरी की तरफ ले जाने लगती है। हरी इस बार अपने हाथ को बढ़ाता हुआ प्रिया के नाजुक से हाथों को धीरे से छूता हुआ उससे पानी की बोतल को ले लेता है। हाथ गंदे होने की वजह से उस पानी की बोतल पर भी उसके गंदे हाथों के निशान लग गए थे। प्रिया के हाथों पर भी उसके गंदगी के निशान लग गए थे, जहां एक बार फिर प्रिया के सांसों में वही तेज बदबू घुलने लगती है
जो हरी के जिस्म से कुछ देर पहले उठ रही थी, मगर इस बार ये बदबू काफी तेज थी, शायद हरी के जिस्म से निकलने वाले पसीने की वजह से। शुक्रिया मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। और हरी उस पानी की बोतल को खोलता है और उस पर अपना मुंह लगाता हुआ एक ही सांस में उसमें रखा पानी पीने लगता है और करीब आधी बोतल खत्म होने पर ही रुकता है। जो पानी अभी कुछ देर पहले चमक रही थी, जो पूरी तरह से साफ थी, अब उस पानी के अंदर हरी के मुंह से निकलने वाली गंदगी, उसके मुंह की पीक और लार जैसी सब चीजें उस पानी के अंदर और ऊपर की तरफ साफ तैरते हुए अब नजर आ रहे थे, जो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में थे। देखा जाए तो वो पानी अब थोड़ा सा गंदा भी नजर आ रहा था, बिल्कुल उसी के रंग का। प्रिया बड़े गौर से उस पानी की बोतल को देखे जा रही थी, वहीं हरी उसकी तरफ मुस्कुराए जा रहा था। आप पिएंगी मेम साहब? और हरी उस बोतल को प्रिया की तरफ धीरे से बढ़ता हुआ बोल पड़ता है। प्रिया बड़े गौर से हरी के चेहरे की तरफ देखने लगती है और यही सोचती है कि इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खुद तो ये कितना गंदा है और अपना जूठा पानी पीने के बाद ये उस पानी को अब मुझे पीने को ऑफर कर रहा है। सच में ये बहुत अजीब सा इंसान है। जब घर का काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं नीचे हूँ। शांति। और प्रिया शांति की तरफ देखती हुई नीचे जाने लगती है। हरी टकटकी लगाए बस प्रिया की तरफ देखे जा रहा था। शायद हरी की आंखों में फरियाद भी थे, शायद वो उसे ये कहना चाहता हो कि आप यहाँ से कहीं मत जाओ। प्रिया को जाना था सो वो वहां से चली गई और हरी और शांति फिर अपने काम में लग गए। भले ही प्रिया वहां से चली तो गई थी, मगर कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ चीजें उसे फिर से परेशान कर रही थी। वहीं उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके दिल में साथ साथ बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। देखना था कि उसकी ये बेचैनी कब और कहाँ जाकर उसे 2 पल का सुकून देती है। ये तो बस आने वाला वक्त ही बता सकता था। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।